चलो, क्या चल रहा था? अच्छा, इंडक्शन ऑफ सेल, ये सब हो गया था, है ना? ये क्वेश्चन दिए थे। क्या हुआ? नहीं बना था? भेजी नहीं तुम शिवानी? आवाज आ रही है? यस सर। हम्म। तो बना नहीं या फिर बना ही नहीं? सर बना नहीं, ट्राई किए थे सर। ट्राई की थी, बना नहीं। ठीक है, देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो बता दिया करो कि सर हमसे नहीं बना। तब तो हम फिर बताएंगे ना। ठीक। तो क्या है क्वेश्चन में? इसमें कह रहा था कि एक स्फेयर ये है और दूसरा स्फेयर ये है। ठीक है। और ये सेंटर हो गया तुम्हारा यहाँ पे। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ था ना? हाँ, एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ था एक चार्ज प्लस क्यू। कह रहा है कि इस सेंटर पे कितना होगा, ये सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा। तो जैसे ही चार्ज रखेंगे तो नियर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज। कितना इंड्यूस होगा उस चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कहां पर, इस पॉइंट पे रखा हुआ, पी पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो जो उसके नजदीक है वो हो गया माइनस क्यू, और बाहर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये तो पता ही है, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। अब कह रहा है सेंटर सी पर कितना होगा पोटेंशियल। एक क्वेश्चन में था ना, फाइंड द पोटेंशियल एट सी। सी पर पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो, पोटेंशियल निकालना अगर है, ये रेडियस दिया हुआ है R1 और ये दिया हुआ है R2। ठीक है। तो R1 R2 है। सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं, जो स्मॉल क्यू रखा हुआ है अंदर में एक्स डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय एक्स। देखो, के क्यू बाय एक्स पोटेंशियल होता है। फिर ये जो स्फेयर है अंदर वाला, उस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू होगा माइनस के क्यू बाय R1। जितना सरफेस पे पोटेंशियल उतना ही अंदर उसके पोटेंशियल। तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, है ना? उतना ही उसके अंदर भी होगा। फिर बाहर वाले सरफेस पे चलते हैं। बाहर वाले पे चार्ज कितना है, प्लस में। तो प्लस के क्यू बाय R2, क्योंकि रेडियस कितना है उसका, R2। तो सेंटर पे पोटेंशियल भी वही होगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। देख लो, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन था। बस सीधा जो लिख रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, बस VC इक्वल टू के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2। आंसर डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आज पढ़ना है अब, वो उस पे आते हैं अब। आज है अर्थिंग, स्टार्ट कर देते हैं तुम्हारा। अर्थ। अर्थिंग, अर्थिंग में चलो हेडिंग देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग, तो अर्थिंग क्या है, किसी को अर्थ कर देना ही अर्थिंग है। वैसे अर्थिंग का मतलब यही हो गया, कोई अर्थ से कनेक्टेड है तो अर्थिंग है, उस अर्थ है, अर्थ
पहले से, ठीक है। कोई अब बॉडी को, चार्ज बॉडी को अर्थ करना है तो अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थिंग बन गया वो। हम लोग को जब भी बल्ब फैन कुछ भी चलाते हैं तो अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल अर्थिंग जिसे बोलते हैं उसी को। वैसे और भी डिटेल डिटेल करेंगे इसके बारे में, लेकिन अर्थिंग के बारे में जब देखेंगे तो अर्थिंग का मतलब वही होता है। तो अर्थिंग में अर्थ करना मतलब अर्थ से कनेक्ट करना। तो अर्थ से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायर से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ का एक्चुअली बहुत बड़ा, अर्थ को एक बहुत बड़ा लार्ज स्फेयर माना जाता है। चलो लिखो। तो अर्थ को क्या करेंगे, एक लार्ज स्फेयर के फॉर्म में एज्यूम करेंगे, लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। लार्ज इसलिए क्योंकि उसका रेडियस जो होता है RE6400 किलोमीटर, ये रेडियस है अर्थ का, है ना। तो अर्थ इज ए लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर जिसका वैल्यू इतना होता है। और ये भी कह सकते हैं कि वो, उसका पोटेंशियल 0 है, उसको बेस मान के चलते हैं। तो लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है इसलिए उसका पोटेंशियल 0 है। अगर मान लो कि अर्थ को चार्ज करते हैं, इफ वी ट्रांसफर सम चार्ज, है ना, टू द अर्थ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ, अगर अर्थ में ट्रांसफर कर दिए चार्ज को तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल में चेंज। देन नेग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ के पोटेंशियल में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। कैसे, मान लो कि क्यू चार्ज ट्रांसफर किए, अर्थ है, रेडियस RE, अब चार्ज इसमें दिए कितना, क्यू, क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा पोटेंशियल, KQ/RE। अब क्यू चार्ज कितना देंगे, मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन दिए, 1000 दिए, 10,000 दे दिए, चलो 10,000, तो Q इक्वल टू कितना होगा, Ne, चार्ज का वैल्यू मतलब 10,000 इंटू E। 10,000 का मतलब 10⁻⁴, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, चलो रखो यहाँ पे V इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15 बाय RE का वैल्यू 6400 इंटू किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻3। तो देखो कितना हो रहा है, 15, 9 और नीचे भी है 5, तो ये हो गया 10⁻11। तो 9 इंटू 1.6 बाय 64 इंटू 10⁻11, तो क्या है, पोटेंशियल लगभग 0 ही है ना। 10⁻11 मतलब जो भी वैल्यू आएगा, ये तो खुद 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इंटू 10⁻11 मतलब 0.0011 बार जीरो करना पड़ेगा, 0.0000 करके फिर समथिंग 11-12 जीरो देना पड़ेगा, तब होगा। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए लगभग नेग्लिजिबल, मतलब V अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, नो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, ठीक है, इसीलिए नेग्लिजिबल मानेंगे। चलो, तो नोट करके लिख लो यहाँ पे, whenever a metal body is connected, है ना, connected to earth, it exchanges क्या, चार्ज, it exchanges, एक्सचेंज करता है चार्ज को, चार्ज विद अर्थ,
जब अगर मान लो कि कोई मेटल बॉडी है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो चार्ज तो एक्सचेंज होगा ही ना, तो इट एक्सचेंजेस चार्ज विथ अर्थ, ठीक है, टिल इट्स फाइनल पोटेंशियल become equal to the potential of earth, है ना, become equal to the potential of earth। मतलब अगर किसी भी मेटल बॉडी को अर्थ से कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो मेटल बॉडी है उसका चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा अर्थ से, जब तक कि इस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाए। पोटेंशियल बराबर, ट्रांसफर बंद। तो कब तक होगा? जब तक अर्थ का पोटेंशियल जीरो के बराबर नहीं हो जाए। तो अर्थ का पोटेंशियल होता कितना है? चार्ज ट्रांसफर करने के बाद भी जीरो ही होता है, देखो अभी जस्ट लिखा है ना, चार्ज ट्रांसफर किए तो भी जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल को हमेशा क्या माना जाता है? पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज जीरो। अर्थ जीरो मानते हैं, कितना भी ट्रांसफर कर दो लगभग जीरो या जीरो, चलो। तो यहां पे बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, मतलब जीरो। जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहां से जैसे कि बात है कि अब कोई बॉडी को हम लोग, ऐसा कोई बॉडी है और इस पे चार्ज कर दिए, इसको चार्ज ऑलरेडी था, अब इसको अर्थ कर दिए। अर्थ करने से क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। किधर से किधर? अर्थ से निकलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा। अर्थ से इलेक्ट्रॉन गया, मतलब क्यू निगेटिव चार्ज गया। और इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को, जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है इस बॉडी पर, सब क्या हो जाएगा? ऐसा होगा कि पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो अब अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो होता है, तो इस बॉडी का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा अगर आइसोलेट बॉडी होना चाहिए, सिर्फ अर्थ से कनेक्टेड हो, आसपास में कोई दूसरा चार्ज नहीं हो। मेटल बॉडी देख लो, क्या कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, चलो। तो आइसोलेट बॉडी होना चाहिए, कहने का मतलब कि दूसरा कोई चार्ज रहेगा तो वो इफेक्ट कर सकता है कुछ भी। तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हो जा कर देगा, जीरो कर देगा, तो पोटेंशियल जीरो हो गया इसका। पोटेंशियल जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन आया इस, अगर निगेटिव ही चार्ज होता, ये बॉडी है ऑलरेडी निगेटिव होता और अर्थ किए, तो जितना भी निगेटिव चार्ज है सारा इसमें जाकर चला जाता, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता, चार्ज ट्रांसफर होकर जीरो कर देता। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, वो घट रहा था, है ना, तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, घट के हो गया जीरो। यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है, वो बढ़कर हो जाएगा जीरो। घट के जीरो हुआ, यहाँ बढ़कर होगा जीरो। निगेटिव पोटेंशियल है, बढ़ेगा तब तो जीरो होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग दो, अर्थिंग ऑफ ए metal sphere with a charge in surrounding। अर्थिंग ऑफ ए मेटल स्फेयर विथ ए चार्ज इन सराउंडिंग। चार्ज होगा आसपास में, अब वो आइसोलेट था, ये आइसोलेट नहीं है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखो क्या होता है आइसोलेट और विदाउट आइसोलेट में। पहले एक स्फेयर को बना देते हैं, ये स्फेयर हो, और इस स्फेयर के सराउंडिंग में, मतलब कहीं किसी डिस्टेंस पर, मान लो कि x डिस्टेंस पर,
ये चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है एकदम, ये एक्स डिस्टेंस। अब क्या है कि जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे किए तो यहाँ पे क्या है, इंडक्शन होगा, माइनस इधर और इधर प्लस, जैसा हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, है ना, ये होता है। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। अब करना क्या है ना, या चलो इसको निगेटिव रहने दो और इधर पॉजिटिव, करेंगे क्या, इसको अर्थ कर दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब होना शुरू हो जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा उस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और इस पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा। पहले क्या था, ये तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस कराए हैं, पर चार्ज तो था नहीं ना, चार्ज नहीं था, ये सिर्फ इंड्यूस हुआ था, न्यूट्रल था बॉडी, पर वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको इंड्यूस कर रहा था। अब क्या है कि अर्थ जब करते हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल को जीरो करना है। अभी पोटेंशियल जीरो नहीं है, जब तक अर्थ नहीं किया हुआ था तब तक जीरो नहीं था। मान लो कि ये यहाँ पे एक स्विच लगा देता है ऐसा, तो अभी तक अर्थ नहीं किए हैं, नहीं किए तो पोटेंशियल यहाँ पे कुछ तो होगा ना, कितना, के क्यू बाय एक्स, इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय एक्स, ऐसे ही कुछ आएगा। अब अर्थ करने के बाद जैसे ही अर्थ किए ये स्विच क्लोज, स्विच क्लोज होता है तो अभी पोटेंशियल कुछ था जो पॉजिटिव था, वो घट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। पोटेंशियल क्या कर देगा उसको, अर्थ करने के बाद अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, और अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे ला रहा है स्फीयर पे, वो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल। इसका मतलब कि कुछ चार्ज आ रहा है, किस पे, इस पे, क्यू इंड्यूस हो गया, यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया, क्यू ई, क्यू ई मान लिए कि अर्थ से आया है चार्ज, अर्थ से जो चार्ज आया ताकि पोटेंशियल को जीरो कर दें। तो अब बनाएंगे, तो लिखो यहाँ पे आफ्टर अर्थ, मतलब अर्थ करने के बाद, या आफ्टर अर्थ कनेक्शन, इफ अर्थ supplies if earth supplies a charge QE2, किसको सप्लाई कर रहा होगा, ये स्फीयर को, इधर फिक्स हम इधर कहीं लिख देते हैं, ठीक है, ये चार्ज ऐसा। तो आफ्टर अर्थ कनेक्शन इफ अर्थ सप्लाई चार्ज QE टू स्फीयर, मान लेते हैं कि QE चार्ज सप्लाई किया, तो सच दैट पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इक्वल टू जीरो, सप्लाई तो करेगा ही, और करेगा इतना कि पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, किसका, इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो। तो अब पोटेंशियल निकालते हैं, किसकी किसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, के क्यू ई बाय एक्स, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आया, के क्यू ई बाय एक्स, जितना डिस्टेंस पर है इस पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर होता है, तो आर की जगह पे एक्स है यहाँ पे डिस्टेंस, तो एक्स दे दिए प्लस। अब जो अर्थ इस पे दिया है, किस पे, इस स्फीयर पे, उसकी वजह से भी तो कुछ पोटेंशियल होगा ना, तो मान लो ये रेडियस है आर, तो पोटेंशियल क्या होगा, क्यूई, स्फीयर की वजह से स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल के, ओहो क्यूई क्यों लिख दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे क्यूई नहीं होगा, यहाँ पे तो इसकी वजह से निकाल रहे थे ना, ये इसका चार्ज का वैल्यू क्यू है, तो क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय एक्स। अब स्फीयर पे जो चार्ज आया है, स्फीयर पे चार्ज आया है क्यूई, तो के क्यू ई बाय आर होगा, अगर आर रेडियस है तो ये होता है,
इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्फीयर पे पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब देखो क्या होगा, हम लोग को क्यू ई निकालना पड़ेगा कि अर्थ कितना चार्ज ट्रांसफर किया है। तो के क्यू ई बाय आर इक्वल टू माइनस के क्यू बाय एक्स हो जाएगा। माइनस के कैंसिल भी हो जाएगा, ये टर्म जीरो के उस साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड, तो माइनस में आ जाएगा ना। ठीक है, चलो। तो ये नीचे था आर, ये आर है, तो क्यू ई इक्वल टू माइनस क्यू आर बाय एक्स। हो गया? कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अर्थिंग में अगर हम लोग कोई कंसेंट्रिक सेल लेते हैं और उसमें अर्थ करते हैं, कुछ अलग अब करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि कोई कंसेंट्रिक सेल है, ऐसा देख, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस। एक स्फीयर ये हुआ और एक स्फीयर ये हुआ, थोड़ा अलग जगह पे आ गया नहीं, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, और कुछ है, थोड़ा सा और, चलो ठीक, ये स्फीयर हो गया, और एक स्फीयर पे चार्ज दे दिए, मान लो कि बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज दे देता है। अर्थिंग करके बता रहे हैं कि अर्थिंग करने के बाद क्या क्या होगा, और कुछ नहीं। अब चार्ज कर तो दिए यहाँ पे क्यू, बाहर वाले चार्ज, अंदर वाले स्फीयर को नहीं, दो कंसेंट्रिक सेल अलग अलग है, तो अंदर वाले को चार्ज नहीं किए, बस बाहर वाले को चार्ज कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि अगर अंदर वाले को अर्थ करते हैं तो अंदर वाले पे चार्ज कितना देना पड़ेगा, या कितना चार्ज आ जाएगा अपने आप। देने की जरूरत नहीं है, अर्थ करने के बाद अपने आप वो चार्ज कुछ ना कुछ आएगा, या निकला या आया एक भी बात है, चार्ज का ट्रांसफर होगा अर्थ से। और कितना होगा, कब तक होगा ट्रांसफर, ये बताओ। जब तक अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाए, मतलब कि सीधा कहेंगे कि पोटेंशियल जब तक जीरो नहीं होता है तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अर्थ कर दिए इसको, अर्थ करने से क्या हुआ कि चार्ज अर्थ से आना शुरू हो गया, और यहाँ पे क्यू ई चार्ज आ गया। अब पता नहीं कि प्लस आया है या माइनस, मान लो कि अर्थ से चार्ज आया है क्यू ई, वो देखेंगे बाद में कितना चार्ज है। अर्थ कर दिया, स्विच भी लगा देते हैं लोग, अब खैर छोड़ो, अब क्यों इतना करें। और इसका रेडियस मान लेते हैं ए, और इसका रेडियस मान लेते हैं बी, ऐसा। तो ए बी रेडियस। अब बताओ कि क्यूई का वैल्यू क्या होगा, क्या करें हम, पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जीरो कैसे करें, किसका पोटेंशियल जीरो करना है, उस स्फीयर का, मतलब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। कैसे करें पोटेंशियल जीरो, v इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। तो v का पोटेंशियल कितना है अंदर वाले पे, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा अंदर में, और अंदर वाला जो चार्ज आ गया अब क्यू इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा अंदर वाले पे, और दोनों को ऐड करने पे जीरो। तो जितने भी चार्ज है सराउंडिंग में उस सब की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और सबको ऐड करके जीरो कर देंगे। तो बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा अंदर वाले स्फीयर पे, अंदर वाले स्फीयर पे बाहर वाले की वजह से कितना होगा, देखो। बाहर वाला चार्ज के क्यू बाय, बाहर में कोई चार्ज ऐसे है, स्फीयर है मान लो, अंदर में चार्ज पोटेंशियल कितना होता है,
कहीं अंदर में। जितना सरफेस पे होगा उतना ही ना अंदर में भी होगा पोटेंशियल, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना मेटल। तो जितना सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर में होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्ट, की के क्यू बाय बी हो जाएगा। कहां पर? पोटेंशियल एट ए, मतलब ए, ये स्फेयर हो गया ए, ये हो गया बी। तो पोटेंशियल एट ए स्फेयर में, तो ए पे पोटेंशियल बाहर वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय बी हो जाएगा, और अंदर वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाय, तो के स्मॉल क्यू है क्यू ई बाय ए इज इक्वल टू 0। हम लोग को निकालना क्या है? क्यू ई का वैल्यू, सॉरी माइनस नहीं, के कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू ई इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू ए बाय बी। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहां तक? तीनों से पूछ रहे हैं। नो सर। नहीं, चलो अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी जस्ट फटाफट बनाओगे, जैसे ही देते हैं वैसे स्टार्ट कर दोगे बनाना। ये एक स्फेयर है, एक दूसरा स्फेयर ये है। ज्यादा बड़ा नहीं बन गया? दो स्फेयर है, चलो ठीक है, दो स्फेयर है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज दे दिए क्यू। अरे रे रे, इसको हटाना पड़ेगा ना। हाँ, अब क्या है कि इस पे चार्ज दे दिए क्यू, इस पे चार्ज बाहर वाले चार्ज पे नहीं दिए हैं, अंदर वाले चार्ज पे दिए हैं, अंदर वाले स्फीयर पे दिए हैं ए और बी। ये इसको अर्थ कर दिए, बताओ कि बाहर वाले पे चार्ज कितना आएगा? बनाना शुरू करो फटाक से। ये स्फीयर ए है, ये बी है। सर बाहर कोई साइन नहीं है क्या? बाहर कोई चार्ज नहीं है, अंदर में चार्ज है। ओ, अंदर में जो चार्ज है उस पे साइन है प्लस। अब बाहर में चार्ज कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या करना पड़ेगा? करो वैसे, क्योंकि समझ में तो आना ही चाहिए। नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है शिवानी तुम्हारा? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ सर। नहीं हो रहा है तो सर गलत बात ए है। बाई बी आ रहा है क्या? चार्ज के टर्म में आएगा सिर्फ ए बाई बी क्या? देखो बताते हैं। स्मॉल क्यू ए बाई बी, ये आ रहा है क्या? नहीं नहीं, देखो क्या होगा। मान लो कि क्यू ई चार्ज आ गया, इस सिर्फ प्रोसेस सेम ही है।
क्यू चार्ज आ गया इधर से, और पोटेंशियल को जीरो कर दो, बाहर वाले पोटेंशियल को, वी बी इक्वल टू जीरो। अब बी पे पोटेंशियल निकालना है, तो अंदर वाले चार्ज की वजह से, तो स्फेयर ये है, और बाहर निकालने के लिए ये रेडियस आर है, ये एक्स है, तो पोटेंशियल ये चार्ज प्लस क्यू है, क्या हो जाता है, के क्यू बाय एक्स होता है, के क्यू बाय आर नहीं, जितना डिस्टेंस होगा उतना। लेकिन अंदर में कहीं पे निकालोगी तो के क्यू बाय आर ही सिर्फ होगा, अंदर में कहीं भी निकालो, जो सरफेस पे वही, लेकिन बाहर निकलते हैं तो बाहर का डिस्टेंस देखना पड़ता है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा के क्यू बाय बी, बाहर में छोटे वाले स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से बाहर में देख के क्यू बाय बी हो गया, प्लस अब खुद की वजह से के क्यू ई बाई बी इक्वल टू जीरो, दोनों में बी आ रहा है। अब के क्यू ई बाय बी इक्वल टू माइनस के क्यू बाय बी, बी कैंसिल और के कैंसिल, तो क्यू ई इक्वल टू माइनस क्यू, उससे भी इजी था ये, देख लो, है ना, उससे भी इजी था ये। अब आगे बढ़े, अब आते हैं, तुम लोग को लग रहा होगा कि अभी इस बार जो देंगे तो समझ में आएगा, देखो क्वेश्चन सिर्फ स्फेयर पे स्फेयर उठा उठा के देते जा रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, दूसरा स्फेयर और एक तीसरा स्फेयर, तीन स्फेयर है। अब बताओ क्या होगा, ये रेडियस ए, ये बी, और ये सी, हम एक बता देंगे, दो तुम लोग को बनाना है, ये वाला हम बताएंगे अर्थ, चलो यहाँ पे चार्ज दे देते हैं क्यू वन प्लस में, और बाहर दे देते हैं माइनस क्यू टू, और अर्थ किसको करना है, बी को अर्थ कर दो, ठीक है, बी को अर्थ कर दो, बी को हम अर्थ कर दिए, तो जीरो पोटेंशियल किसका, बी का ना, ये ए स्फेयर है, ये बी, ये सी, तो बी इक्वल टू जीरो। अब बी पे पोटेंशियल कितना हो रहा है निकाल के बताओ, हो सकता है बी पे कितना चार्ज आया पहले, क्यू ई, तब तो जीरो होगा ना, जीरो करना है, देखो अगर पहले से पोटेंशियल जीरो रह गया तो इसका मतलब जीरो है, ठीक है, तब चार्ज नहीं आएगा बी, पर अगर जीरो नहीं है पोटेंशियल तब चार्ज आएगा बी, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पे कि के क्यू बी पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो पहले छोटे वाला स्फीयर, सबसे अंदर वाला जो स्फीयर है ए, उस पे चार्ज कितना है क्यू वन, तो के क्यू वन बाय बी, बी पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो बी बाहर है ना स्फीयर से, है ना, उस छोटे वाले स्फीयर से जिसपे चार्ज है क्यू वन चार्ज जिस पर है उससे बाहर निकाल रहे हैं, के क्यू बाय ए नहीं होगा, उससे रेडियस से बाहर है, के क्यू बाय बी प्लस खुद की वजह से कितना होगा, के क्यू ई बाय बी, खुद स्फेयर है, उसी पे चार्ज क्यू ई है, और उसी पे पोटेंशियल भी निकालना है, के क्यू बाय बी, बी रेडियस है जितना उतना ही सरफेस पे निकल गया। अब सी, सी की वजह से बी पे निकालना है, तो प्लस के माइनस क्यू टू बाय डिस्टेंस कितना, सी होगा, क्योंकि सी की वजह से जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और सी बाहर है और पोटेंशियल निकाल रहे हैं अंदर में, कहां पर, बी पर, तो सी के अंदर है तो जितना सरफेस पे होगा, सी के सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही सी के अंदर भी होगा, क्योंकि सी के चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और वो इक्वल टू जीरो, के कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को क्यू ई निकालना है,
तो क्यू ई बाई बी इज इक्वल टू, सब उधर लेके जाओ, तो क्यू टू बाई सी माइनस क्यू वन बाई बी हो जाएगा। माइनस, क्योंकि वो उधर माइनस में था, क्यू टू प्लस में आ गया इधर, उधर क्यू वन माइनस में था, इधर आ गया क्यू वन माइनस में आ गया, क्यू वन उधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। तो क्यू ई इक्वल टू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू टू बाई सी माइनस क्यू वन बाई बी। आंसर। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए सर, हम डिस्कनेक्टेड हो गए थे सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है, इसको हम फिर से बता दें। ठीक है, चलो इसी पे हम कुछ और लेकर बता देते हैं अलग तरह का, या फिर देख लो इसमें क्या था, ए स्फेयर हो गया ये, दूसरा बी, और ये तीसरा सी, ए बी सी, ठीक है। और ए पे चार्ज है Q1 प्लस Q1, और सी पे चार्ज है माइनस Q2, और हम लोग अर्थ किए बी को अर्थ कर दिए, तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो अगर बी का पोटेंशियल पहले से 0 है तब तो चार्ज नहीं आएगी, पर अगर बी का पोटेंशियल पहले से 0 नहीं है तो चार्ज आएगा कुछ ना कुछ। तो कितना चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है ये देख लेते हैं। तो अर्थ करने के बाद मान लेते हैं कि क्यूई चार्ज बी पर आ गया, बी पर क्यूई चार्ज आ गया है, तो अब बी का पोटेंशियल कितना? 0 कर देंगे, तो पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू 0। और बी पे पोटेंशियल बारी बारी से सबका निकाल लेंगे, सबकी जितने भी चार्ज होंगे यहाँ पे, तो किसके किस पे चार्ज है? ए पर भी चार्ज है, बी पे भी चार्ज है, और सी पे भी चार्ज। तो ए पे चार्ज Q1 है, तो Q1 की वजह से पोटेंशियल बी पे कितना होगा? तो के Q1 बाय बी, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं, ए स्फीयर नीचे है अंदर है, और पोटेंशियल निकाल रहे हैं बी पर, तो बाहर चार्ज निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल, तो बाहर पोटेंशियल निकालेंगे, तो बाहर का रेडियस से बाहर का जो डिस्टेंस होगा वो देना पड़ेगा जहां पे निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बी होता है। तो क्या हो गया? के Q1 बाय बी प्लस, अब बी पे चार्ज कितना है? क्यूई, और क्यूई की वजह से पोटेंशियल बी पे क्या होगा? मतलब सरफेस पे पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल हो जाएगा के क्यूई बाय बी, क्योंकि सरफेस पे ही निकालना है ना, के क्यूई बाय बी हो जाएगा। प्लस अब सी पे चार्ज है Q2 माइनस Q2, और निकालना है उसके अंदर बी पे सी पे चार्ज माइनस Q2 है, और अंदर में निकालना है चार्ज, तो अंदर में पोटेंशियल कितना होगा? सी की वजह से, जितना सी के पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल होगा, सी के सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उतना ही सी के अंदर भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसीलिए बी पे पोटेंशियल सी की वजह से हो गया के माइनस Q2 बाई सी, माइनस लेना पड़ा यहाँ पे क्योंकि माइनस चार्ज था, और के कैंसिल हो गया, उसको सॉल्व किए तो क्यू का वैल्यू इतना आ गया। समझ में आ रही बात शिवानी? यस सर। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन 2 देंगे, होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है। चलो तो चलते हैं आगे, और 2 होमवर्क देख लो। इसमें तुम दोनों को भी कोई डाउट है? सर एक पूछना था, क्या कहते हैं यहाँ पे माइनस के क्यू टू बाई सी नहीं हो सकता था? हाँ माइनस हो सकता था, माइनस आगे कर देते, एक ही बात है। ये हम वैसे ही बना लिए ना, माइनस हाँ हाँ कोई दिक्कत क्यू नहीं, बाई कोई सी दिक्कत। पहले। ठीक है, ठीक है। और विपुल? स्फीयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा दोनों। इस पे चार्ज दिए, ये ए रेडियस, ये बी रेडियस, ये सी रेडियस, चार्ज चलो देते हैं। इस पे Q1 चार्ज दे दिए, इस पे माइनस Q2 चार्ज दिए, और किस पे? ए पे दिए हैं प्लस Q1,
ए पे दिए हैं, बी पे दिए हैं -Q2, सी पे अर्थ कर दिए सी को। बस अब तुमको निकालना है पोटेंशियल, सॉरी चार्ज निकालना है। पोटेंशियल तो जीरो, इस पे सी पे चार्ज आ गया क्यूई, क्यूई का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि सब तो दे ही दिए, एक ही बचा है कि इसको अर्थ कर दिए, इस छोटे वाले को अर्थ कर दिए, और इस पे Q1 दिए, इस पे -Q2 दे दिए। ये रेडियस ए, बी, सी। तो इस पे आ जाएगा क्यूई, क्यूई का वैल्यू निकालना है, क्यूई का वैल्यू निकालना है। ये दोनों SW में रख दो, होमवर्क। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। केमिस्ट्री क्लास भी है क्या तुम लोग का? क्या हो गया है? है सर। आज नहीं हुआ है केमिस्ट्री क्लास? नो सर। ओहो। सर सेकंड क्वेश्चन क्या था सर, इसमें बताइए तो। अच्छा देख लो, हम इसलिए आज थोड़ा मतलब 2 बजे स्टार्ट किए, क्योंकि हमको लगा डेली 1 बजे से केमिस्ट्री हो गया है। उस दिन हम पहले क्लास स्टार्ट कर रहे थे। यस सर। हाँ उस दिन हम बोले थे 1:30 में क्लास स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री होता था बाद में। मतलब केमिस्ट्री का टाइमिंग सिर्फ लास्ट क्लास चेंज हुआ था ना। हाँ सर। ऐसे 3 बजे होता है हमें। अच्छा 3 बजे ही होगा। अच्छा ठीक है, बहुत गलत टाइमिंग। हम सोचे कि अब तुम लोग चेंज ही कर लियो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कम क्लास हो पा रहा है इसीलिए। अच्छा ठीक है। सर आप जो पहले वाला क्वेश्चन दिया उसमें VC पे 0 है ना? हाँ सी पे, सी को हम C लोग पे कनेक्ट कर दिए अर्थ से। और सेकंड वाले में A को 0 है। हाँ ए को जीरो कर दिया है, ए को कनेक्ट किया है, ए को जीरो करना पड़ेगा। हो गया सर ये तो। तो बहुत गड़बड़ हो गया। हम सोच रहे थे, इसीलिए खुश थे, चलो आज अब तो हम लोग को कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ा जाता है। चलो हेडिंग दे दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सिस्टम ऑफ लार्ज पैरेलल प्लेट, पैरेलल मेटल प्लेट कर लो। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये जरा सा देख लेते हैं। मतलब मेटल प्लेट है, उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? मान लो कि कोई प्लेट ऐसा है, अ, ये प्लेट हो, इस पे चार्ज दिए +Q, तो क्या होता है कि हाफ ऑफ द चार्ज Q/2 इधर इधर हो जाता है। मतलब इस पूरे पे चार्ज प्लस हाफ इधर, हाफ इधर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मेटल प्लेट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं ना हम लोग, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, और मेटल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो E = σ/ε0 होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे टोटल चार्ज क्या है? Q।
बाय दोनों तरफ एरिया में है ना, Q/2A हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है ना। तो अब अगर मान लो कि दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, ओहो छूट गया, ऐसा एक बड़ा बन गया ना। चलो ठीक है, दोनों लगभग ठीक। अब एक बड़ा छोटा होता रह जाएगा ऐसे। क्यों, इस पे चार्ज दिए, उस पे चार्ज नहीं दिए, तो क्या होगा, +Q/2 +Q/2, इस पे तो हाफ हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो +Q/2 जो एक साइड है ना, इस पे चार्ज नहीं भी था तो इसको इंड्यूस कर देगा, इधर हो जाएगा -Q/2, हाफ, जितना इधर है वो इसको इंड्यूस कर देगा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हुआ था ना, निगेटिव चार्ज इधर, और +Q/2 फिर इधर इंड्यूस हो जाएगा। वो न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, देखो ऐड करके -Q/2 +Q/2 न्यूट्रल हुआ ना, अभी भी न्यूट्रल है, और ये इधर डेवलप होगा, है ना, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा +Q/2 जो। समझ में आ रही बात, बस ऐसे ही। अच्छा ये वैल्यू समझ में आ रहा है कैसे आया, क्योंकि जैसे सिग्मा इक्वल टू क्या था, सॉरी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/2 बाय एरिया, क्योंकि एक साइड का एरिया कितना है ए, ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब Q/2 है, ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज Q है और दो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधा इधर आधा उधर, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया, देख लो। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाफ इधर हाफ इधर, और दो प्लेट है तो हाफ इधर हो गया, और दूसरे वाले प्लेट में क्या होगा कि उसमें इंड्यूस कर देगा, हाफ इधर खींच लिया, हाफ उस साइड दे दिया। तो इस पे आगे क्लास में सीखेंगे, क्लास 5 मिनट, ये 5-8-7 मिनट बचा हुआ है तुम्हारा उधर का क्लास केमिस्ट्री, तो रहने देते हैं इतना ही, है ना। और हमको मैसेज कर दिया करो, नहीं तो नहीं, उस दिन हमको ध्यान नहीं रहा, हमको पूछ लेना चाहिए था पहले तुम लोग से। सर टारगेट के बैच के बारे में पूछे तो बचा हाँ सकते हाँ, तुमको मंडे से स्टार्ट करते हैं उस चीज को, टारगेट बैच का, ठीक है, शाम में। हैं। ओके, चलो तो रहने देते हैं इतना ही, यस सर। थैंक यू।